सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। आमेन, हालेलुया। हम पिछले दिनों हम एक टॉपिक पर सीख रहे हैं, हम अपने मन को परमेश्वर के लिए कैसे तैयार करें। आमेन। आइए इस टॉपिक पर जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। अपनी आँखों को बंद करें। प्यारे पवित्र मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। एक बार फिर से पिता, मैं आपकी हजूरी पर, आपकी उपस्थिति पर खड़ा होता हूँ और दिल से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ प्रभु। ओ रबा सखा लबा संदा बाबा रखा लबा से खेले भी। प्यारे प्रभु, मत्ती 5:8 के वचन के प्रकाश में भेद की बातों को खोले प्रभु जी, जिससे पिता हम उन सारी बातों को जान सके प्रभु जी। लॉर्ड, आपके नाम की स्तुति। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में खुदाबंद बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। टॉपिक है, हम अपने मन को परमेश्वर के लिए कैसे तैयार करें। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम अंतिम समय में चल रहे हैं, हम अनुग्रह के युग में चल रहे हैं। तो इस अनुग्रह के युग में के समय में हम अपने आप को आज हमें तैयार करने की आवश्यकता है। आज अपने जीवन को आज हमें प्रभु के हाथ में समर्पित करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर सचमुच अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की दृष्टि में एक धन्य बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, तो आज अपने मन को आज हमें स्थिर करने की आवश्यकता है। और सचमुच आप उस परमेश्वर को देखना चाहते हैं जो सनातन का प्रभु है, जो अल्फा और ओमेगा, जो आदि और अंत है, जो अद्भुत और अद्भुत करुणा में परमेश्वर है। अगर आप उस परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज ही आपको फैसला लेने की आवश्यकता है और अपने मन को परमेश्वर के हाथ में देने की आवश्यकता है। और हमें प्रभु को कहने की आवश्यकता है, हे परमेश्वर, मेरे मन को क्या कर, हमें शुद्ध कर दे, मेरे जीवन को शुद्ध कर। तो निश्चय जब आपके मन शुद्ध हो जाएंगे, जब आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, निश्चय आप उस प्रभु को आप देख सकेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए सब वचन देखेंगे जो लिखा हुआ है पहला इतिहास 29 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। आइए सब पढ़ते हैं। यहाँ वचन क्या कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मेरे मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है, और मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है। और अब से मैंने आनंद से देखा है, और तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। दाऊद यहाँ परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। अब आप दाऊद के विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं कि दाऊद अपने जीवन काल में बहुत ही खराई के साथ और बहुत ही पवित्रता के साथ चला। हालेलुया। और यह वचन हमें कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मनों को क्या जांचने वाला परमेश्वर है। और सचमुच आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर मनों को और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर, उससे कोई भी बात छिपी नहीं है। अगर आपके मन के अंदर में कई प्रकार के विचारों का गंदे विचारों को लेके आते हैं या अच्छे विचारों को लेके आते हैं, परमेश्वर हर एक की चीज़ों को जांचने और हृदय को परखने वाला परमेश्वर, उससे कोई भी बातें छिपी नहीं है, खुले पुस्तक के समान बेपरद है। हालेलुया। यह वचन हम इस बात को सिखाता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू क्या कहता है, तू मन को जांचता और सिधाई से क्या प्रसन्न होता है। और दाऊद हर समय परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ही दीनता के साथ और बहुत ही खराई के साथ दाऊद परमेश्वर के सम्मुख में चला करता था। हालेलुया। यह वचन कहता है कि वो सिधाई से चला करता था। इसलिए तो परमेश्वर दाऊद के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न था। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, तो आज हमारे जीवन के अंदर जो टेढ़ा मेढ़ा जो जीवन है और जो हमारा पाप का जो जीवन है, गंदे विचार, गंदे सोच, गंदे ख्यालात का जो जीवन है, आज हमें उन सारी चीज़ों को त्यागने की आवश्यकता है। आज उन सारी चीज़ों को आज हमें छोड़ने की आवश्यकता है। और वचन हम इस बात को सिखाता है कि मैं सिधाई से प्रसन्न रहता हूँ, और मैंने तो अपना सब कुछ मन की सिधाई और
अपनी इच्छा के अनुसार क्या क्या दे दिया है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह उन दिनों में दाऊद परमेश्वर के सम्मुख अपने मन को और उसने सब कुछ परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दिया था। हालेलुया। और वचन हमें इस बात को सिखाता है कि वह सब कुछ मन की सिधाई से अपनी इच्छा से दिया है। और जब हम परमेश्वर के एक उत्तम भेंट जब हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं ना, वरन उत्तम भेंट करती है कि जब हम अपना सब कुछ जब हम परमेश्वर को देते हैं, जब हम अपने मन में हम परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु तू मुझे क्या अगर कब्जा कर और तू मुझे क्या अगर तू चला। जब हम परमेश्वर को हम पहले स्थान पहला प्राथमिकता देते हैं। अपने पहली आज्ञा आपने पढ़ा होगा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। जब आप अपने जीवन के अंदर में आप परमेश्वर को, जो सनातन का परमेश्वर, उस परमेश्वर को जब आप अपने जीवन के अंदर पहला प्राथमिकता देते हैं तो परमेश्वर आपके मन को शुद्ध करता है। जब अपने मन को आप कहोगे कि प्रभु मेरे मन को क्या कर तू चला, तो निश्चय पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर वो काम करेगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ वचन आज हम इस बात को सिखाते हैं, दाऊद परमेश्वर के उत्तम भाग परमेश्वर के हाथ में दिया, उत्तम चीज परमेश्वर के हाथ में दिया और परमेश्वर ने सब कुछ उसके जीवन को बदल दिया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को बदल दे, आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर बदल दे, आपके सोचों को, आपके ख्यालों को, आपके विचारों को परमेश्वर बदल दे, तो आज आपको वो काम करने की आवश्यकता है जो परमेश्वर चाहता है। जैसा दाऊद अपने जीवन में वो दाऊद जानता था कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर के हाथ में अपने मन को दे दिया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज अगर आप सचमुच परमेश्वर की दृष्टि में एक धन्य बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, सचमुच आप परमेश्वर के प्रिय संतान बनना चाहते हैं, तो इसी समय जो मन के अंदर जो असाध्य रोग लगा हुआ है उस मन को परमेश्वर को दे दें, तो निश्चय आप अपने जीवन के एक बड़ी आशीष को देख सकेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए सब वचन देखने जो लिखा हुआ है 2 कोरिन्थ 7 अध्याय उसका 1 पद। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके लिए दिया है? ये प्रतिज्ञा जो हमें मिली है, आओ हम अपने आप को क्या करें, शरीर और आत्मा की सब मलिनता से क्या करें, शुद्ध करें। आज मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने शरीर और आत्मा को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर को कहने की आवश्यकता है कि प्रभु मेरे शरीर और आत्मा की सारी मलिनता को क्या कर, दूर कर। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर में काम करने का अवसर देंगे, तब मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर वो काम करेगा। हालेलुया। जैसा मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए आपके खेत हैं और उन खेतों में आप काम कर रहे हो और आपके घरों में कोई मेहमान आया हुआ है, और जब तक आप उसे अपने खेतों में काम करने का अवसर नहीं देंगे, जब तक आप उसे बुलाएंगे नहीं, तब तक वो आपके खेतों में काम नहीं करेगा। उसी तरह वचन कहता है कि आज हमें परमेश्वर के सम्मुख जा करके क्या करें, अपने शरीर और आत्मा की सब मलिनता को प्रभु के सामने एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, हमें बताने की आवश्यकता है। तब वो परमेश्वर क्या करेगा, यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपके जीवन के सारे अशुद्धताओं को क्या करेगा, दूर करेगा। आपके शरीर के सारे मलिनता को क्या करेगा, वो दूर करेगा और आपको क्या करेगा, पवित्र करेगा। आमेन, हालेलुया। तो वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, शरीर और आत्मा की सब मलिनता से क्या करें, शुद्ध करें। और जब हम डरते और कांपते हुए जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और हम परमेश्वर को कहते हैं, हे परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में क्या कर, काम कर, तो निश्चय मैं आपको बताना चाहता हूँ, निश्चय आप अपने जीवन के एक बड़ी अनुग्रह को देख सकेंगे। जब आप प्रभु को कहेंगे कि हे परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर, तब परमेश्वर क्या करे, वो बड़ी तरस के साथ वो आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और आपके जीवन के सारी मलिनता को, सारी अशुद्धता को, सारे पाप को क्या करेगा, मिटा देगा। हेम की नाई पवित्र करेगा, आपको साफ करेगा। और वचन आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता में सिद्ध करो। आमेन।
तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप मलिनता से, सारी अशुद्धता से जब आप साफ हो जाते हैं, तो आज हमें परमेश्वर के भय में रहते हुए आज हमें उस सिद्धता की आज हमें खोज करने की आवश्यकता है, हमें उस पवित्रता की खोज करने की आवश्यकता है। और जब पवित्रता हमारे जीवन के अंदर रहेगा तो नीचे आप उस परमेश्वर को देख सकेंगे, और जब आप परमेश्वर को देखेंगे तो आप परमेश्वर की दृष्टि में धन्य व्यक्ति ठहराए जाएंगे, एक धन्य स्त्री आप ठहराए जाएंगे। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि आज हमारे अपने शरीर के सारी मलिनता को क्या करें, हम परमेश्वर के सामने एक्सप्लेन करें, प्रभु को कहें, प्रभु मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, तो नीचे प्रभु आपके जीवन में एक बड़े अनुग्रह को करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए सब वचन देखेंगे जो लिखा हुआ भजन संहिता की पुस्तक 18 अध्याय उसका 26 पद। आमेन, हालेलुया। यहाँ दाऊद क्या कहता है, आइए सब पढ़ेंगे। शुद्ध के साथ तू अपने शुद्ध दिखाता है और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। आमेन। अगर आप अपने जीवन के शुद्धता के साथ चलते हैं, पवित्रता के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर बना रहेगा। परमेश्वर दिन प्रतिदिन आपको आशीषित करेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन करके भी आप परमेश्वर की दृष्टि में अशुद्धता और अपवित्रता का जीवन जीते हैं, आप घृणित का जीवन जीते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपकी ओर कभी दृष्टि नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों पर क्या कहते अपनी दृष्टि लगाए रखता है, लेकिन परमेश्वर पापियों पर अपनी दृष्टि नहीं लगाता है। हालेलुया। परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर पापियों के लिए आया। मैं आपको बता दूं कि पापियों के लिए उस समय आया था। 2021 साल पहले उसने क्रूस पर सलीब हुआ और वो आपके लिए, मेरे लिए वो पापों से छुटकारा के बलिदान हो गया। उसने लहू बहाया और लहू बहाने के अंदर आज उसके लहू से शुद्ध किए जाते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि यीशु मसीह पापियों के लिए आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता है, परमेश्वर सिर्फ धर्मियों की प्रार्थना सुनता है, जो परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं और वो परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पवित्रता और सिद्धता में और शुद्धता में अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है, लेकिन परमेश्वर टेढ़े लोगों पर कभी अनुग्रह नहीं करता है। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, दाऊद इस बात को कहता है। दाऊद के साथ क्यों परमेश्वर हर समय एनी टाइम चलता रहा? क्योंकि वो अपने जीवन में हर समय सिद्धता की और उस पवित्रता की खोज बना, और जिसके द्वारा परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। आमेन, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हुए परमेश्वर को देखेंगे। अगर सच में आप उस परमेश्वर को देखना चाहते हैं, सच में आप अपने जीवन का उससे उस सामर्थ्य का अनुभव करना चाहते हैं, तो आज ही आपको फैसला लेने की आवश्यकता है और आज ही परमेश्वर को कहने की आवश्यकता है, हे परमेश्वर, मैं तैयार हूँ तेरे कामों को करने के लिए। मैं तैयार हूँ प्रभु तेरी पवित्रता में चलने के लिए। मैं तैयार हूँ प्रभु, मैं अपने मन को तेरे हाथ में देने के लिए, और तू मेरे मन को क्या कर, कब्जा कर। आमेन, हालेलुया। आइए से एक वचन देखेंगे जो लिखा हुआ है इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय उसका 14 पद। जो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, और तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। आमेन, हालेलुया। कितनी अमेजिंग वर्ड है यह वचन। आज हम इस बात को सिखाता है कि मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष, कौन? यीशु मसीह। उसने अपने जीवन काल में बहुत ही पवित्रता और सिद्धता के आधार पर उसने अपने जीवन को व्यतीत किया। उसने परमेश्वर की दृष्टि बहुत ही खराई के साथ चला। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर सचमुच आप उस परमेश्वर को देखना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर आपके लिए अवसर दे रहा है। इस अवसर को बहुमूल्य समझ करके आप पवित्रता में चलना चालू कर दो। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको कहे कि तू मेरी प्रिय बेटी और मेरा प्रिय बेटा है, तो आज आपको एक काम करने की आवश्यकता है।
अपने मन को परमेश्वर के हाथ में देने की आवश्यकता है, अपनी आंखों को परमेश्वर के हाथ में, अपने हृदय को परमेश्वर के हाथ में देने की आवश्यकता है और प्रभु को कहने की आवश्यकता है, हे परमेश्वर तू अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा क्या कर, मुझे कब्जा कर और मुझे अपने लहू से मुझे धो दे। हालेलुया। और वचन हम इस बात को सिखाता है कि वो सनातन का परमेश्वर जो परमेश्वर के साथ अपने आप को निर्दोष ठहराए और तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, क्यों ना शुद्ध करेगा। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन का अवसर देते हैं काम करने के लिए, जब अपनी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर को कहते हैं हे परमेश्वर मेरे जीवन का काम कर, जब परमेश्वर से आप कहते हैं कि प्रभु मुझे आशीष चाहिए, परमेश्वर आशीष देता है। अगर आप प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए तो परमेश्वर गाड़ी देता है। अगर आप परमेश्वर को कहते हैं प्रभु मुझे नौकरी चाहिए तो परमेश्वर नौकरी देता है। अगर प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे पैसे की आवश्यकता है, परमेश्वर आपको पैसे देता है। जब आप परमेश्वर को कहेंगे कि प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर, तो क्यों ना मेरा परमेश्वर आपके जीवन को शुद्ध नहीं करेगा। मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में आपको सारी बातों में आपको पवित्रता में खड़ा करेगा। सिर्फ रिजल्ट एक ही चीज़ है कि आज हम तैयार नहीं होते हैं परमेश्वर के सम्मुख और हम परमेश्वर को नहीं कहते कि हे परमेश्वर तू मेरी ज़िंदगी के अंदर काम कर। मेरा प्रभु एनी टाइम तैयार है। और जब आप पूरी रीति से शुद्ध हो जाएंगे तो वचन कहता है ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। आमेन। हम जीवित परमेश्वर की सेवा तब कर सकते हैं जब हम अपने मन को हम शुद्ध रख सकते हैं, हम अपने हृदय को शुद्ध कर रख सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम पवित्रता में चलते हैं। आमेन। यहाँ वचन कहता है तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। आज हमें परमेश्वर ये अवसर दे रहा है अपने वचन के द्वारा कि आज हमें जीवित परमेश्वर की सेवा करने की आवश्यकता है। आज हमें उसकी उपासना करने की आवश्यकता है, उसकी पवित्रता में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है और तब जा कर के आप परमेश्वर की महान अनुग्रह को आप प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा यीशु मसीह अपने जीवन में वो दिन प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख बना रहा, दिन प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति बना रहा, तो आज हमें भी दिन प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में आज बने रहने की आवश्यकता है और तब जाके हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए सब वचन देखें। आयुब की पुस्तक 19 अध्याय उसका 26 पद। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर के परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करूंगा। आमेन। यहाँ आयुब बहुत ही अच्छा वचन को कहता है, बहुत सुंदर वचन है, बहुत ही अद्भुत प्रोफेटिक वर्ड है। यहाँ वचन कहता है कि मैं शरीर में होकर भी परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करूंगा। अगर आप परमेश्वर के दर्शन की लालसा रखते हैं, आप उस परमेश्वर को देखना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने जीवन के तमाम बुराइयों को छोड़ दें, अपने जीवन के गंदे विचारों को छोड़ दें, गंदे सोचों को छोड़ दें, गंदे विचारों को छोड़ दें, गंदे हालतों को छोड़ दें और परमेश्वर के सम्मुख हमें पवित्रता के साथ आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना पवित्रता की हम उस परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जिनके मन शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर आप सचो चाहते उस परमेश्वर को देखना, अगर सचो चाहते उसकी उपस्थिति का अनुभव करना, तो आज आपको परमेश्वर के सम्मुख में जा करके अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करने की आवश्यकता है और तब जाके आप परमेश्वर की महान अनुग्रह को आप देख सकेंगे। आमेन। उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय उसका 30 पद में, तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पेनियल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। आमेन, हालेलुया। यह वचन हम इस बात को सिखाता है कि याकूब परमेश्वर के सामने आमने सामने मुलाकात किया। कितना सौभाग्य व्यक्ति था कि वो परमेश्वर के सामने आमने सामने एक दूसरे को, मेरे प्रियो दाऊद परमेश्वर को आमने सामने देख सका। अगर आप चाहते जैसा दाऊद परमेश्वर को आमने सामने देख सका, तो आज आपको एक काम करने की आवश्यकता है, वो है अपने मन को परमेश्वर के हाथ में दें, अपना जीवन प्रभु के हाथ में दें, तो नीचे आप उस प्रभु को आप देख सकते हैं, नीचे आप उस परमेश्वर को आप देख सकते हैं। यह वचन कहता है कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। आमेन, हालेलुया। आज हमें जिद्दी बनने की आवश्यकता है। जैसा याकूब अपने जीवन में बहुत ही जिद्दी था और उसने
याकूब ने परमेश्वर को कहा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आज हमें परमेश्वर को कहने की आवश्यकता है कि परमेश्वर, जब तक तू मेरे जीवन को नहीं बदलेगा, जब तक परमेश्वर तू मेरे सोचों को, मेरे विचारों को, मेरे ख्यालों को, मेरा सब कुछ को जब तक तू नहीं बदलेगा, तब तक प्रभु मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और जब परमेश्वर आपके विश्वास को देख करके, जब परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, परमेश्वर जब आपकी आत्मिक आंखों खोलेगा, नीचे जैसा याकूब ने परमेश्वर को आमने सामने देख सका, वैसे आप भी परमेश्वर को आमने सामने देख सकेंगे। क्योंकि वचन कहता है, धन्य वे जिनके मन शुद्ध है। आप परमेश्वर को कहें, प्रभु जब तक मेरे मन को शुद्ध नहीं करेगा, जब तक मेरे जीवन को शुद्ध नहीं करेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आमीन, हालेलुया। तो आज हमें प्रभु को कहने की आवश्यकता है कि हे परमेश्वर, तू मेरे जीवन के अंदर क्या कर, अद्भुत काम कर। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, वचन आज हमें बहुत ही अद्भुत बातों को सिखा रहा है। तो आज इन दिनों में आज हमें पूरी रीति से अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। भजन संहिता की पुस्तक 15 अध्याय उसका 2 पद, वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। आमीन। यहाँ वचन कहता है, परमेश्वर जो खराई का, परमेश्वर उन लोगों पर अपनी दृष्टि लगाता है, परमेश्वर उन लोगों पर अपनी करुणा को बरसाता है जो बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के सम्मुख के अगर चलते हैं। अगर आप इन दिनों में परमेश्वर के वचन को सुन करके भी अगर आप टेढ़ी चाल चल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप परमेश्वर की उपस्थिति का आप अनुभव नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात, आप परमेश्वर की दृष्टि में आप धन्य स्त्री या पुरुष नहीं बन पाएंगे। और तीसरी बात है कि आप परमेश्वर को कभी नहीं देख सकते हैं। अगर आप अपने जीवन अगर खराई के साथ चलते हैं और पवित्रता के साथ चलते हैं और धर्म के कामों को करते हैं, तो निश्चय आप अपने जीवन के एक बड़ी आशीष को देख पाएंगे। जब आप खराई के साथ चलते हैं, तो पहली बात है, परमेश्वर की दृष्टि में आप एक धन्य पुरुष या स्त्री कहलाएंगे। दूसरी बात है कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। और तीसरी बात है कि आप परमेश्वर को, जैसे याकूब ने परमेश्वर को आमने सामने देखा, आप वैसा ही परमेश्वर को भी आप आमने सामने देख सकेंगे। और चौथी बात है, आप स्वदूतों की उपस्थिति में परमेश्वर की इबादत कर सकेंगे। आमीन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि हमें बहुत ही खराई के साथ आज हमें चलने की आवश्यकता है, बहुत ही पवित्रता के साथ आज हमें परमेश्वर के साथ चलें। आज हमें उस पवित्रता की खोज करने की आवश्यकता है। आइए समय को वचन देखते हैं। भजन संहिता की पुस्तक 51 अध्याय उसका 16 पद, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता है और होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता है। आमीन, हालेलुया। और सचमुच में आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर मेल बलि और होम बलि से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर क्या चीज़ से प्रसन्न होता है? जो अपने मन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करता है, जो अपने जीवन को प्रभु के हाथ में वो दे देता है और परमेश्वर को कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरी ज़िंदगी में क्या क्या काम कर। और जब वो परमेश्वर के हाथ में देता है और उसके देने के बाद जब वो परमेश्वर की इच्छा पर जो वो चलना शुरू करता है, खराई के साथ और सीधाई के साथ परमेश्वर के सम्मुख बना रहता है, परमेश्वर उन लोगों के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सचमुच चाहते उस परमेश्वर को प्रसन्न करना, उसकी दृष्टि में एक धन्य बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, तो आपको अपने मन को परमेश्वर को देने की आवश्यकता है, अपने जीवन को प्रभु को देने की आवश्यकता है, अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित करने की आवश्यकता है। और हम प्रभु को कहने की आवश्यकता है, हे परमेश्वर, तू क्या कर, मेरे मन को तू अपनी आत्मा के अनुसार चला, अपनी इच्छा अनुसार चला। आमीन, हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंद बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में। और एक बार फिर से पिता, मैं आपकी उपस्थिति पर आपकी हजूरी में खड़ा होता हूँ और दिल से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। रबा सखा बाबा रखा लबा से के लिए भी
प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूँ। और प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जितने भी सुनने वाले लोग हैं पिता, हर एक के जीवन को पिता आप आशीषित करें प्रभु यीशु के नाम में। हर एक के जीवन का पिता तेरा महान अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम में होने पाए और हर एक का जीवन प्रभु यीशु के नाम में खुदा बदल जाए यीशु के नाम में। पिता इन वचनों को सुनते पिता सचमुच वो अपनी जीवन की बड़ी आशीष को प्राप्त करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे पवित्र आत्मा आप एक एक जन से बोले और बातचीत करो, अपनी इच्छा और अपनी मर्जी को प्रकट करें। पिता मैं सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को बहुत आशीष दे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।